नीट पेपर लीक प्रोटेस्ट को लेकर फाइनली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पहला ऑफिशियल रिएक्शन आ चुका है और जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि रिएक्शन के बाद एक नई डिबेट शुरू हो जाएगी, तो वही हुआ गरिमा। क्यों? एक तरफ पीएम मोदी का मैसेज था, दूसरी तरफ सीजेपी का जवाब और तीसरी तरफ सोशल मीडिया, जहां हर किसी का अपना अलग ही एक वर्डिक्ट ना तैयार हुआ बैठा हुआ था एकदम। बट चलिए पहले सिर्फ ना हम फैक्ट्स जो है उन्हें समझ लेते हैं। तो देखो भाई, पीएम मोदी ने एक्स पर ये लिखा, कोट एंड कोट, नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन वेलफेयर एंड फ्यूचर ऑफ आवर यूथ। उन्होंने अनाउंस किया है कि पेपर लीक के केसेस के लिए फास्ट ट्रैक जो कोर्ट्स हैं वो बनाए जाएंगे, ताकि जो लोग पेपर लीक्स में इन्वॉल्व हुए हैं उन्हें जल्दी और सख्त सजा मिल सके। राइट। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अथॉरिटीज को इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं कि इस प्रोसेस को फास्ट ट्रैक किया जाए। और एक और लाइन जो काफी कोट की जा रही है, दोज हु ट्राई टू हार्म द फ्यूचर ऑफ आवर यूथ विल नॉट बी स्पेयर्ड। यानी गवर्नमेंट का कहना है कि स्टूडेंट्स के फ्यूचर की प्रोटेक्शन उनकी प्रायोरिटी है और पेपर लीक के अक्यूज के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, ऐसा प्रॉमिस किया गया है। लेकिन पता है सीजेपी ने जवाब में क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि देखिए भाई, प्रॉब्लम पनिशमेंट की स्पीड नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम की है। और इसी वजह से पीएम के स्टेटमेंट के तुरंत बाद ही ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी पहली डिमांड फिर से रिपीट कर दी कि भाई धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। और सिर्फ इतना ही नहीं, सीजेपी लीडर अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी के पोस्ट को कोट करते हुए एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें लिखा था, हाय आई एम नथिंग, क्योंकि पीएम ने लिखा था कि नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। सो बेसिकली धर्मेंद्र प्रधान इज मोर इम्पोर्टेंट। ये ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल स्वाइप था, जिसके थ्रू सीजेपी ने ये मैसेज देने की कोशिश की कि पीएम ने स्टूडेंट्स की बात तो की, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी का जिक्र अब भी कहीं नहीं किया गया। अब पता है, बाद में जो सीजेपी के स्पोक्स पर्सन है आशुतोष रंका, उन्होंने एक डिटेल्ड स्टेटमेंट भी दी है। उनका कहना था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट सॉल्यूशन नहीं है। उनके मुताबिक पेपर लीक इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि कोर्ट्स स्लो है, पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एग्जामिनेशन का जो सिस्टम है वो सिक्योर ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो प्रपोजल है ये फ्रैक्चर पर बैंडेड लगाने जैसा है, मतलब सिम्टम ट्रीट किया जा रहा है, प्रॉब्लम की रूट को एड्रेस नहीं किया जा रहा है। और उन्होंने फिर से वही अपनी जो डिमांड थी वो रिपीट की, यानी उन्हें चाहिए सिस्टमिक रिफॉर्म्स और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की अकाउंटेबिलिटी, यानी उनका रेजिग्नेशन, फुल स्टॉप। इससे आगे कोई बात नहीं हो रही है। अब ना यहाँ तक तो फैक्ट्स हो गए, अब देखते हैं रिएक्शंस, क्योंकि पीएम के स्टेटमेंट के नीचे कमेंट्स काफी डिवाइडेड नजर आए हैं। कुछ ने प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट पर सवाल उठाया, कुछ ने प्रोटेस्टर्स के इंटेंट पर सवाल उठाया। बट ओवरऑल जनता के दिल में क्या है, इन कमेंट से समझिए। हाँ, तो एक यूजर ने लिखा कि बट धर्मेंद्र प्रधान इज मोर इम्पोर्टेंट दैन वेलफेयर एंड फ्यूचर ऑफ आवर यूथ। यानी पीएम ने इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट तो दे दिया, लेकिन अगर गवर्नमेंट सीरियस है तो अकाउंटेबिलिटी टॉप लेवल से शुरू होनी चाहिए। सिर्फ एक स्टेटमेंट दे के बात खत्म नहीं की जा सकती। एक और कमेंट था कि ऐसे एक्स और सोशल मीडिया पर नहीं, प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सब बोलना चाहिए। मतलब इसका भी उनका ये कहना है कि कुछ लोग सिर्फ सोशल मीडिया स्टेटमेंट नहीं बल्कि पूरा एक डिटेल्ड पब्लिक इंटरैक्शन चाह रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि उस तरह से पीएम ये चीज कन्वे करें। एक और वायरल रिएक्शन में पुलिस लाठीचार्ज के जो विजुअल्स हैं वो शेयर किए गए और उसके ऊपर पीएम मोदी का स्टेटमेंट लिखा हुआ था, कोट एंड कोट, मोदी गवर्नमेंट प्रायोरिटाइजेस द फ्यूचर ऑफ यूथ। ये कमेंट उन लोगों का था जो कह रहे हैं कि अगर यूथ प्रायोरिटी है तो फिर प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स का साथ जो हुआ उसका क्या, उसका जवाब भी तो मिलना चाहिए ना। एक और यूजर ने लिखा कि जिन स्टूडेंट्स को डंडे पड़े हैं उनका जवाब कौन देगा। ये भी एक कंसर्न रहा है, क्योंकि पेपर लीक के साथ साथ पुलिस एक्शन भी डिस्कशन का एक मेजर पार्ट बन गया है। और एक कमेंट डायरेक्टली एजुकेशन मिनिस्टर पर भी था कि इफ यू आर रियली सीरियस स्टार्ट बाय आस्किंग फॉर धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन। यानी कुछ लोगों के लिए इशू पनिशमेंट का नहीं है, उनका मानना है कि जब तक ये भाई रेजिग्नेशन नहीं मिलेगा, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी नहीं तय होगी। तो भाई रेजिग्नेशन पर हर चीज अटकी हुई है कुल मिला करके। लेकिन पता है, हर कमेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं था। पीएम के स्टेटमेंट के नीचे कुछ लोग प्रोटेस्टर्स के भी अगेंस्ट नजर आए हैं। एक यूजर ने प्रोटेस्टर्स को रॉयटर्स कहा
और लिखा कि पहले गालियां देते हो, फिर पुलिस एक्शन के बाद विक्टिम कार्ड खेलते हो। अगर पीसफुल प्रोटेस्ट करोगे तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। इसके अलावा एक और लंबा कमेंट भी काफ़ी सर्कुलेट हुआ। उसमें ऑपोजिशन लीडर्स के बच्चों का जिक्र किया गया और कहा गया कि कई लीडर्स के जो बच्चे हैं वो इंडिया के बाहर पढ़ रहे हैं, तो उनका इस प्रोटेस्ट से मतलब कुछ खास मतलब है नहीं। एज इन क्या वो सिर्फ प्रोटेस्ट के बहाने अपनी पॉलिटिक्स वहां पर करने पहुंच रहे हैं? तो ये सवाल उन लीडर से भी पूछना चाहिए। यानी कि सोशल मीडिया पर दो क्लियर नैरेटिव्स अब इस वक्त दिख रहे हैं। एक साइड कह रही है कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, दूसरी साइड कह रही है ऑपोजिशन इस इशू को पॉलिटिसाइज क्यों कर रहा है। ये दोनों साइड्स दिख रही हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन इस पूरी डिबेट में एक चीज कॉमन है, हर साइड स्टूडेंट्स का नाम ले रही है, बस सोल्यूशन अलग अलग बता रही है। कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को सोल्यूशन मान रहा है, कोई सिस्टम रिफॉर्म को, कोई रेजिग्नेशन को, और कोई प्रोटेस्ट के तरीके पर ही सवाल उठा रहा है। तो फिलहाल ग्राउंड पर प्रोटेस्ट जारी है। सीजेपी अपनी डिमांड्स पर बना हुआ है, जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन, स्टूडेंट सुसाइड केसेस में कॉम्पेंसेशन, पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर केसेस ना चलाने की डिमांड और पुलिस एक्शन की इन्वेस्टिगेशन जैसे पॉइंट्स शामिल हैं। गवर्नमेंट की तरफ से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का जो अनाउंसमेंट है वो आ चुका है, लेकिन सीजेपी का कहना है कि उनकी कोर डिमांड्स अभी भी पूरी नहीं हुई हैं। तो कोर डिमांड्स तो भाई रेजिग्नेशन तक पूरी नहीं होंगी, और शायद इसीलिए डिबेट भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं रह गया है, सवाल अकाउंटेबिलिटी का भी है और ट्रस्ट का भी है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट्स पेपर लीक जैसे केसेस का एक इफेक्टिव सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर सिस्टम में और बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और देखते रहिए द बहन शो।